हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग में क्या पढ़ेंगे? नंबर सीरीज। ये मेरा रीजनिंग का फर्स्ट क्लास होगा एसएससी एमटीएस जीडी स्टेनोग्राफर के लिए। अब रीजनिंग कैसे कंप्लीट करवाना है थोड़ा सा ये बता दें। आने वाले 15 डेज में रीजनिंग के 10 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे इन 15 डेज में, क्योंकि इसी 10 टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आने वाले 15 डेज में टॉपिक वाइज के हिसाब से ये टॉपिक्स को पहले कंप्लीट करेंगे 10। उसके बाद जो रिमेनिंग 15 डेज होगा, इस रिमेनिंग 15 डेज में मॉक टेस्ट करेंगे रीजनिंग का। इससे क्या होगा कि जिस भी स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट में दिक्कत होगा वो ये टॉपिक वाइज से कंप्लीट करेगा, और उसके बाद जब मॉक टेस्ट वहाँ पर जब हम लेंगे 15 दिन के बाद, तो क्या होगा, वहाँ पर बनाने में भी उसको मज़ा आएगा। ठीक है, सब कुछ समझ में आएगा, अप्रोच कैसे लेना है। ठीक है, तो एमटीएस जीडी स्टेनोग्राफर के लिए जो है आप सभी लोग तैयार हो जाइए अच्छे से प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना ये इंपॉर्टेंट सेशन। तो नंबर सीरीज से जो है टोटल 4 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप 1 के बारे में। ठीक है, कि टाइप 1 में किस टाइप से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टाइप 1 में किस टाइप का क्वेश्चन होता है। तो टाइप 1 में देखिए, टाइप 1 में क्या क्या काम होता है? एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का, डिवीजन का, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन एंड डिवीजन का, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन का, परफेक्ट स्क्वायर का, मल्टीप्लिकेशन का। ये सब टाइप 1 में आते हैं, जिसका यूज किया जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 5, 11, 19, 29 डैश है 55 और 71। अब इसको कैसे हम लोग बनाएंगे? तो अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पर पिछले वाले स्लाइड में कि टाइप 1 में इतने सारे चीज़ हैं जिसका हमको इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 5 है, 11 है, 19 है, 29 है, डैश 55, 71। अप्रोच क्या लगेगा? तो हम देख रहे हैं कि 5 में +6 करेंगे तो 11 होगा, 11 में क्या प्लस करेंगे? 8 करेंगे। इसमें कितना ऐड किए हैं? 10 ऐड किए हैं। अब यहाँ पर कितना ऐड होगा? 12 ऐड होगा। तो 29 और 12 कितना होता है? 41 होता है। अब 41 होता है, 41 में अब हम कितना ऐड करेंगे? 14 करेंगे, फिर यहाँ पर 16 करेंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पर क्या क्या किया गया है? एडिशन का काम किया गया है। समझ गए? तो सीरीज नंबर सीरीज है तो इसमें एडिशन का भी काम हो सकता है, माइनस का भी काम होगा, मल्टीप्लिकेशन। समझ गए? किसी भी चीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड, अब आप इसको सॉल्व कीजिए। 84, 81, 76, 69 डैश है 49 और 36। यहाँ पर क्या अप्रोच लगेगा? अब देखिए, यहाँ पर तो हम लोगों ने एडिशन किया था। अब आप खुद देखो कि ये लेस हो रहा है, यानी -3 हुआ है। यहाँ पर कितना हो रहा है? -5। यहाँ पर कितना हो रहा है? -7। तो आप देख रहे हो अब यहाँ कितना होगा? -9 होगा। -9 का मतलब कितना हो गया? 60। फिर यहाँ पर कितना होगा? -11, और यहाँ कितना होगा? -13। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया गया है। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। 5 है, 15 है, 45 है, 135 है, डैश 1, 2, 1, 5, 3, 6, 4, 5। अब यहाँ पर कैसे बनाएंगे इसको? तो अब आप देखो कि जो नंबर्स है वो थोड़ा दूर दूर पे है। जैसे यहाँ तो 84 था, यहाँ 81 है, तो आपने समझ लिया कि चलो माइनस का ही काम होगा। यहाँ भी 5 था, 11 था, 19 था, काफ़ी नज़दीक नंबर्स है, तो ये एडिशन, या देखिए नज़दीक नंबर रहेगा तो आप समझ लेना कि नज़दीक नंबर का मतलब हो गया एडिशन, नहीं तो सब्सट्रैक्शन। अब यहाँ देखो 5 है, 15 है, फिर 45 हो गया, यहाँ 135। अब नंबर काफ़ी दूर दूर है, यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का काम होगा। तो 5 × 3 करोगे 15, 15 × 3 करोगे 45, 45 × 3 करोगे 135, और फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 405 आ जाएगा। 405 यहाँ पर आएगा। फिर 405 × 3 करेंगे इतना आएगा, फिर × 3 करेंगे तो इतना आएगा। आप समझ रहे हो? समझ रहे हो लॉजिक किस किस तरीके से बनाना है? नेक्स्ट चलिए आप इसको बनाइए। अब आप देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था 7500, फिर यहाँ पर 1500, यहाँ पर 300, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर 12। अब आप देखो कि ये डिक्रीज होते जा रहा है, वो भी काफ़ी नंबर से, है कि नहीं? तो पक्का यहाँ पर डिवाइड का कुछ ना कुछ काम हुआ होगा।
तो आप देखो कि डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो 1500 आएगा, 1500 में भी डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो 300 आएगा, फिर डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो कितना आएगा 60 आएगा, और 60 डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो 12 आ जाएगा। तो आपने देखा कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या था कि नंबर्स काफ़ी नज़दीक थे, तो हम समझ गए कि अप्रोच हमारा प्लस का लगेगा, समझ गए, या तो माइनस का लगेगा। लेकिन अगर नंबर दूर दूर है तो या तो मल्टीप्लाई हो रहा है, अब ये बढ़ता जा रहा है तो मल्टीप्लाई होता जा रहा है, यहाँ पर घटता जा रहा है तो डिवाइड होते जा रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं लॉजिक? आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ये पहले बताइए। लॉजिक आप समझ रहे हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं इसको बनाने के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, टाइप 1 का ही एग्जाम्पल अभी और आ रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को आप सभी को सॉल्व करना है कि इसमें क्या अप्रोच लगेगा। 6 है, 13 है, 27 है, 55 है, क्वेश्चन मार्क है, 223 है, 447 है। अब आप देखो यहाँ पर अब थोड़ा सा टाइप में वेरिएंट आएगा। आपने देखा ना, मैंने आपको क्या बोला, लॉजिक आपको किस किस तरीके से जाना है। तो यहाँ आप देखो कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन चारों पर तो अभी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का भी साथ में काम हो सकता है, एडिशन और डिवीजन का भी साथ में काम हो सकता है, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन का भी साथ में होगा, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब का भी हो सकता है। कैसे होगा अब आप ये खुद देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में 6, 13, 27, 55 डैश 223 447। अब देखो 6 इंटू 2 कितना हुआ 12, प्लस 1 किए 13 हो गया, फिर 13 मल्टीप्लाई 2 26 प्लस 1 किए, देखिए मल्टीप्लाई और ऐड हुआ 27, 27 इंटू 2 किए 54, 54 प्लस 1 किए 55। अब 55 इंटू 2 करेंगे तो 110 और प्लस 1 करेंगे तो 111 हो जाएगा यहाँ पर, समझ रहे हो, 111 यहाँ पर होगा। समझ में आया तुमको? चलिए ये हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट इसको सॉल्व किया जाए। नेक्स्ट में क्या होने वाला है, 10, 19, 37, 73 डैश 289 577। अब यहाँ पर क्या किया गया होगा, अब आप खुद देखो, 10 है तो 19 है, यानी कि 10 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 किए तो 19 आ गया। उसी तरीके से 19 इंटू 2 करेंगे 38, माइनस 1 करेंगे 37, 37 इंटू 2 करेंगे 74, माइनस 1 करेंगे 73। अब 73 इंटू 2 कितना होता है, 146 होता है, और माइनस 1 करेंगे तो 145 यहाँ पर आएगा। समझ में आया? यहाँ पर हम लोग माइनस 1 किए तो हमारा आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 है, 10.5 है, 5.75 है, क्वेश्चन मार्क, 2.1875, 1.59375। अब इसको आपको सॉल्व करना है कि यहां पर क्या होने वाला है। अब देखो 10.5 जो दिया हुआ है, अब आपको अच्छे से देखो, यहाँ पर 20 है, 20 का हाफ कितना होता है, 10 होता है, लेकिन यहाँ पर 0.5 एडिशन किया गया है, ठीक है ना, बढ़ा दिया गया है। तो आप ऐसे इसको बनाओ, कैसे इसको बनेगा कि 10.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये होता है 21, यहाँ 20 है, यहाँ 21 है, यानी कि इसको किया क्या गया है, 20 प्लस 1 किया गया है और डिवाइडेड बाई 2 किया गया है, ठीक है। तो यानी कि 21 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 10.5 आ जाएगा। समझ में आया? 10.5 आ गया। अब क्या किया गया है, 10.5 जो आया इसमें भी प्लस 1 करेंगे और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 5.75 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, 5.75 प्लस 1 करेंगे और इसको भी डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 3.375 आएगा। समझ गए? ये आने वाला है। तो आप बस अप्रोच समझ रहे हो कि किस तरीके से इन सभी को बनाना है। चलिए एक क्वेश्चन और आपके सामने है, ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। 12 है, 21 है, 37 है। अब आप देखो इसका डिफरेंस, 12 9 कितना होता है, 21, 21 और 16 कितना होता है, 37,
37 और 25 कितना होता है 62, 62 और 36 कितना होता है 98, और 98 और प्लस 49 कितना होता है 147। तो 147 और अब यहाँ पर आ जाएगा 64। देखो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, अब आया 8 का स्क्वायर, यानी कि 64 ऐड होगा, तो यानी कि 211 आ जाएगा। आप समझे कि किस तरीके से इसको अप्रोच को लेना है हमको। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है कि नंबर सीरीज में एडिशन का भी काम आता है, सब्सट्रैक्शन का भी, डिवीजन का भी, मल्टीप्लिकेशन का, और इन सब का कॉम्बो भी। समझ गए? तो ये सब आपका बेसिक क्वेश्चन है। अब ये एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप सभी को सॉल्व करना है। 13, 14, 22, 49, 113 डैश 454 और 797। अब हम इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपका काम क्या होना चाहिए, डिफरेंस को आपको चेक करना है। यहाँ देखो डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस 1 है। यहाँ पर डिफरेंस आप देखो 8 है। यहाँ पर डिफरेंस देखो 27 है। यहाँ डिफरेंस देखो 64 है। यहाँ देखो कितना होगा, अब ये 125 होगा। क्यों? क्योंकि 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, अब 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125। देखो एग्जाम आप सभी का अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, तो 2-3 चीज है जो कि आपको रीजनिंग के लिए करना पड़ेगा। एक तो आपको 1 से लेकर 50 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, और 1 से लेकर 30 तक का, 30 नहीं तो एटलीस्ट 20 तक का क्यूब याद होना चाहिए, और टेबल जो है 1 से लेकर 20 तक का, ये आपको याद होना ही होना चाहिए। ये तो हो गया पहला चीज। दूसरा चीज अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू, ये सबको याद होना चाहिए, समझ गए, और उसका अपोजिट, ये 2 चीज पे आपको कमांड करना होगा रीजनिंग के लिए। ठीक है, चलिए अब जो दूसरे टाइप का नंबर सीरीज होता है वो होता है बेस्ड ऑन रॉन्ग टर्म्स। ठीक है, अब दूसरे टाइप का जो हम लोग पहला टाइप तो देख लिए, उस पे बेस्ड एग्जाम्पल्स भी देख लिए। दूसरा टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आता है बेस्ड ऑन रॉन्ग टर्म्स। अब ये आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा 3, 6, 9, 24, 48, 96, 192, 384। अब आपको बोलेगा कि इसमें से कौन गलत है। ठीक है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। लॉजिक आपका सेम होगा, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, यही सबका काम होगा। अब आप देखो खुद अच्छे से, इसका गैप देखो 3 है, इसमें कितना हुआ 3, ये आपका इंक्रीज हो गया, मतलब ये वाला लॉजिक तो आपका लगने वाला है नहीं, है या नहीं? लेकिन आप यहाँ पर देखो 48 इंटू 2 करो 96 होता है, 96 इंटू 2 करो 192 होता है, 192 इंटू 2 करो 384 होता है, 24 इंटू 2 करेंगे 48 होता है, लेकिन 9 इंटू 2 करने पर तो 18 होता है। इसका मतलब यहाँ पर 12 होना चाहिए, तब हम 12 इंटू 2 करेंगे तो 24 होगा। और यहाँ भी देखो 6 इंटू 2 किए 12 आ गया। तो आप समझ गए कि यहाँ पर रॉन्ग क्या था, रॉन्ग ये था, ये जो यहाँ पर 9 लिखा गया था वही रॉन्ग था। और इसी टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए इस पे, रॉन्ग टर्म पे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 है, 19 है, 28 है, 33 है, 40 है, 47 है, 54 है, इसमें कौन सा टर्म रॉन्ग है, कैसे बनाएंगे हम लोग? देखो ये तो आपको अच्छे से स्टार्टिंग में ही पता चल गया होगा कि 12 और 19 है, इसका गैप कितना है, 7 का है या नहीं? अब यहाँ पर देखो ये भी 40 और यहाँ भी 7 का गैप हो रहा है, इसमें भी 7 का गैप हो रहा है, यहाँ भी 7 का गैप है। अब यहाँ पर दिक्कत हो रहा है क्योंकि 28 इंटू 28 और प्लस 7 करने पर तो 35 आता है, और 19 प्लस 7 करने पर 26 आता है। इसका मतलब यहाँ पर 26 होगा। 12 में 7 जोड़े 19, और 19 में 7 जोड़ेंगे यानी 7 जोड़ेंगे तो 19 7 कितना होता है, 26 होता है। अप्रोच समझ में आ रहा है? आप बस और जो नंबर सब दिया हुआ हो वहाँ से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ हम लोगों ने देखा ना 7 7 7 इस तरीके से। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरे टाइप का। तीसरे टाइप का क्या है? अब टाइप 3 हम लोग देखते हैं। नंबर सीरीज में टाइप 3 से पूछा जाता है बेस्ड ऑन अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज से भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि देखिए आप, क्वेश्चन आपसे पूछ देगा UVW ZAB EFG JKL OPQ और यहाँ पर डैश है। अब इस सीरीज को आपको कंप्लीट करना है। अब आप देखो
अब इसलिए बोले प्लेस वैल्यू याद होगा तुरंत बनेगा आपसे। कैसे? देखो ये होता है 21, ये 22, ये 23 है ना, ये हो गया 26, उसके बाद 1, ये 2, ये 5, 6, 7। अब आप देख रहे हो ना, यहाँ कितना हो गया 10, 11, 12, यहाँ 15, 16, 17 है या नहीं। अब आप देखिए यहाँ पर लास्ट एंडिंग हो रहा है 2 से, है ना। यहाँ पे आप देखो ये आ गया बी, यहाँ से आपका कितना इंक्रीज हो रहा है 5 इंक्रीज हो रहा है ना। ये देखो 2 है, इसमें 5 इंक्रीज हुआ, इसमें भी 5 इंक्रीज हुआ, यहाँ भी 5 इंक्रीज हुआ। अब 17 और 5 होगा 22, यानी भी आ जाएगा आपका लास्ट में। समझ रहे हैं, भी हो जाएगा आपका लास्ट में। अब आप यहाँ से भी देख लो, यहाँ से भी 5 इंक्रीज है, यहाँ से भी 5 इंक्रीज है, यहाँ से भी 5, ये भी 5 इंक्रीज हो रहा है। अब आपका 5 इंक्रीज होगा तो टी आ जाएगा। ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, और यहाँ पे 16, 5, 21 का मतलब यू, यानी टी यू भी जो है यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। समझ गए कि किस तरीके से इस सीरीज को कंटिन्यू किए हैं। ये जो भी दिया हुआ है, इसमें 5 इंक्रीज किए तो ये आ गया, इसमें 5 इंक्रीज किए तो ये आया, इसमें 5 इंक्रीज किए तो ये आया, इसमें 5 इंक्रीज किए तो ये आया। अब यहाँ भी 5 इंक्रीज करेंगे तो टी होगा। सेम इसी तरीके से ये वाला सब भी, यहाँ यू और यहाँ भी, टी यू भी जो है यहाँ पर होगा। तो तीसरे टाइप में इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, इसी में पूछता रहता है, ठीक है। चौथा टाइप होता है बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज। अब ये आपका एक इस पैटर्न पे क्वेश्चन आता है, कंटिन्यूअस पैटर्न पे। अब इसको बनाने का देखो तरीका क्या है। इसमें 2-3 तरीके से बना सकते हैं, या तो क्वेश्चंस को देख के ही अप्रोच लगा सकते हैं कि क्या आ सकता है, और नहीं तो इसको पेयर में बांट के, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब 16 आ गया तो 16 का क्या क्या पेयर बन सकता है? 4-4 का पेयर बन सकता है, 8-8 का पेयर बन सकता है, 2-2 का पेयर बन सकता है। मतलब 2-2 करके बनाएंगे तो भी तो एग्जैक्ट में आपका कट जाएगा, है ना। ये 4-4 का बनाएंगे तो भी हो सकता है। तो हम लोग क्या है कि ना ज़्यादा कम और ना ही ज़्यादा, मतलब जैसे यहाँ पर 2 का भी पेयर नहीं लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा पेयर हो जाएगा ना, और अगर हम लोग 8 का पेयर लगाएंगे तो ये भी बहुत ज़्यादा है। तो कोशिश करेंगे 4 का पेयर लगाने का, कि भाई 4-4 का पेयर अगर लग जाता है तो काफ़ी अच्छा है या नहीं। तो देखते हैं पेयर लगा के क्या होता है। अब देखो 16 था, 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पर ऐसा वाला साइन लगा देंगे, 1, 2, 3, 4। ये भी ऐसा साइन लगा दिए, 1, 2, 3, 4। अब देखो ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, ये एक पेयर, ये एक पेयर। अब देखो M-OP। अब यहाँ भी हम लोग कर देंगे M। अब देखो N है, M के बाद N है तो यहाँ N कर देते हैं, N के बाद O है, यहाँ भी O आ रहा है, यहाँ P है तो यहाँ P कर देते हैं। अब देखो NOP है, NOP है, NOP है, यानी कि यहाँ भी M हो जाएगा। अब देखो यहाँ O हो गया, तो मतलब समझे ये चारों पेयर अब सेम जैसा दिख रहा है। तो बस हमको इसी तरीके से इसको अरेंज करना होता है कि सब लोग सेम दिखे, पेयर में सेम हो, ठीक है। चलिए, अब ये सब जितना आपको मैंने करवाया है ये सब बेसिक था अप्रोच बताने के लिए। अब आप लोगों के सामने आ रहा है ओरिजिनल क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जाता है ठीक है। ये सब ओरिजिनल क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। अब आपको अप्रोच भी पता चल गया है, कैसे अप्रोच लेना है। जिसको नहीं भी आता है वो भी जो है ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, 16 है, 20 है, 29, 45, 70। अब हम क्या देखेंगे, कितना इंक्रीज हो रहा है 4, यहाँ कितना इंक्रीज हो रहा है 9, यहाँ कितना इंक्रीज हो रहा है 16, यहाँ कितना इंक्रीज हो रहा है 25। अब कितना इंक्रीज होगा तो 36। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, मतलब 36 का मतलब 106 यहाँ पर हो जाएगा। अब आपको किस पे टिक मारना है, ऑप्शन नंबर 1 पे मारना है। समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है तो लाइक करते चलो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने ये। अब आप इसको बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। 31, 44, 58, 73, 89।
चलिए अब इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। अब आप देखो सबसे पहले देखो कितने, देखो सबसे पहले एडिशन और सब्सट्रैक्शन का कब कब काम आएगा, जब इसका डिफरेंस ज़्यादा नहीं दिख रहा है। देखो 31 है, 44 है, 58 है, 7, ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है ना। तो सबसे पहले चेक करेंगे ये कितना इंक्रीज हो रहा है 30, ये कितना इंक्रीज हो रहा है 14, ये यहाँ पर 15, यहाँ कितना हो रहा है 16। तो समझ में आ गया कि 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, अब कितना होगा 17। अब 89 और 17 कितना होता है, तो ये 106 होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है बी, टिक मार देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसको सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन जैसे ही एग्जाम में आए उस पर एकदम धाबा बोल देना है। कैसे, अब देखो क्वेश्चन सामने यहाँ सीधे देखेंगे, 2 इंक्रीज, यहाँ कितना 2 इंक्रीज, 2 इंक्रीज, 2 इंक्रीज, यानी 7 2 9, 9 का मतलब आई, 18 3 21, 21 3 24, 24 3 27, अब ए के बाद 3 करेंगे 4, यानी कि आई डी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्लेस वैल्यू याद रहेगा तो वैसे भी बना सकते हो, तो आई डी यहाँ पर हो जाएगा। कितना आसान है ये सब, बहुत आसान है। थोड़ा सा अगर सीख लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे तो काम आप लोगों का बहुत अच्छे से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, और ये जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो ना, ये सभी क्वेश्चंस एमटीएस के क्वेश्चन हैं, और सेम इसी पैटर्न पे आपका जीडी का भी आएगा। चलिए यहाँ देखो कैसे बनाएंगे, देखते समझ में आ रहा है कि ये यहाँ पर कितना इंक्रीज हो रहा है 40, यहाँ कितना इंक्रीज हो रहा है 50, यहाँ कितना इंक्रीज हो रहा है 60, यहाँ कितना इंक्रीज हो रहा है 70, अब कितना इंक्रीज होगा 80 होगा, है या नहीं। अब आप देखो 289 में 80 जोड़ेंगे तो 369 होगा, आंसर 369 पर टिक करेंगे, आगे निकलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पर कैसे इसको हम बनाने वाले हैं। यहाँ कितना है 43, 31, 74, 105 और 179 दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखो, देखो यहाँ पर 31 और प्लस 43, ये जो 43 दिया हुआ है, इस दोनों को ऐड करने पर कितना आता है 74, 74 आ गया। अब 74 को और इसके पहले में जो दिया हुआ है 31, इन दोनों को ऐड करने पर 74 और 31 को ऐड करने पे आता है 105। अब ये जो 105 दिया हुआ है इसको, और ये इसके पहले 74 है, इसको ऐड करने पर कितना आता है 179। अब क्या होगा, ये जो 179 है इसके पहले क्या है 105, इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 9 5 14, 7 1 8, 1 1 2, 284 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है, ये जब ये क्वेश्चन आता है तो थोड़ा अलर्ट आपको होना होगा। ठीक है, कि भाई ये कैसे इंक्रीज हो रहा है। अगर आप ऐसे इंक्रीज करने जाओगे तो देखो ये तो माइनस हो रहा है 12, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है 43, यहाँ इंक्रीज कितना हो रहा है 31। तो इस पैटर्न को भी, डिफरेंस को भी देखकर आप समझ सकते थे कि भाई इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ K से -3 हो रहा है H, है ना, इसमें से भी -3 हो रहा है तो E आ जा रहा है, यहाँ भी -3 हो रहा है तो B आ जा रहा है। अब यहाँ भी -3 करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा कितना Y आ जाएगा। ठीक है, Y। अब देख लो यहाँ पे भी -3 है, ये भी -3, ये भी -3, ये भी -3, यानी कि कितना आ जाएगा D आ जाएगा, YD। अब आप देखो YD आपका हो गया ऑप्शन नंबर 1 आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 होगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। 137, 148, 161, 176, 193 क्या आने वाला है। ये भी बहुत सिंपल है, 137, 148,
161, 176, 193। इसको कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल है, इसमें प्लस 11 ऐड कर दो। यहाँ पर कितना इंक्रीज हो रहा है? तो 13 हो रहा है। यहाँ पर कितना इंक्रीज हो रहा है? तो 15 हो रहा है। यहाँ कितना हो रहा है? 17। अब इस सब देख रहे हो, दो दो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 17 2 19, यानी 193 और 19 कितना हो जाएगा? अब देखो यूनिट डिजिट से भी आप देख सकते हो, 9 और 3 12, यानी लास्ट में तो 2 आएगा, यहाँ 2 है ही। 9 1 10, 1 और 2, ठीक है, सॉरी यहाँ पर कितना आ गया आपका? 212 जो है 193 और 119 ऐड करने पर कितना आ जाएगा? 212 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी पे टिक मारेंगे, आगे निकलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 पे। 5 10 17 26 37 क्या होगा? घबराने की जरूरत नहीं है, एमटीएस में भी यही सब पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे, ओके, क्योंकि ये सब पिछले साल के एमटीएस का ही क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर कितना इंक्रीज हो रहा है? 5 है ना। यहाँ कितना इंक्रीज हो रहा है? 7। यहाँ इंक्रीज हो रहा है 9। यहाँ इंक्रीज हो रहा है 11। यहाँ पर कितना होगा? 13 होगा। तो 13 का मतलब कितना हो गया? 50। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, कोई दिक्कत ही नहीं था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, हर टाइप का क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। जब तक आप नंबर सीरीज के 100 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनाओगे तब तक बहुत सारे क्वेश्चंस स्किप भी हो सकते हैं आपसे, है या नहीं। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे आप देखो कि 13 है, यहाँ 17 है, इंक्रीज होगा 4, फिर यहाँ 2 इंक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ पर 4 इंक्रीज हो रहा है ना, 19 4 23, यहाँ पर 6 इंक्रीज हो रहा है। तो ये पैटर्न आपको लग रहा है क्या कि इस पैटर्न पे आप क्या बनाओगे? पहले 4, फिर 2, फिर 4, फिर 6, अब क्या होगा यहाँ पर? खुद बताओ। तो इसीलिए कहें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस होगा तो आपको समझ में आएगा कि 13 जो है ये हमारा एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? जो अपने आप से या 1 से डिविजिबल हो। तो 13 देखो प्राइम नंबर है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है वो 17 होता है। 17 के बाद का नेक्स्ट प्राइम नंबर 19 है। इसके बाद का नेक्स्ट प्राइम नंबर 23 है। इसके बाद का नेक्स्ट प्राइम नंबर 29। अब आपका कितना आएगा प्राइम नंबर? नेक्स्ट प्राइम नंबर कितना होता है 29 के बाद? 31 होता है। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा। समझ में आया? कुछ भी पूछ सकता है सीरीज में। कभी कभी तो अगर कोई एग्जामिनर चाहे तो आपका नाम लिख देगा, आपके भाई का नाम लिख देगा, आपकी बहन का नाम लिख देगा और एक शर्मा जी के बेटे का नाम लिख देगा और बोलेगा कि इसके बाद क्या आएगा। तब तो ऑप्शन ही डिसाइड करेगा कि भाई इसके बाद आएगा क्या, है ना। ऑप्शंस में अगर शर्मा जी के और भी रिलेटिव्स का नाम होगा तो हो सकता है कि वही आंसर होगा कि यहाँ तक तो आपका था, अब शर्मा जी का स्टार्ट होगा। समझ रहे हो? तो कुछ भी पूछ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 कुछ बैठा दिमाग? क्या होगा? देखो इसलिए बोले ना प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, गलती करोगे ही करोगे। अब देखो अप्रोच समझने में दिक्कत हो रहा है तो यहाँ ध्यान दो, ये है 49, यहाँ देखो ये है 36, ये है 49, यहाँ है 51। अब इसमें अगर आप देखोगे तो 13 इंक्रीज हो रहा है, यहाँ 2 इंक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ पर लेस हो रहा है। ये कुछ अटपटा आपको नहीं लग रहा है खुद में? तो थोड़ा सा हम लोग ट्विस्ट लाएंगे। क्या लाएंगे? अब देखो 49 यहाँ पे है, अब देखो इसके नज़दीक में आप देखो, यहाँ पर देखो 53 में, 49 में 4 अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा? 53। 1 2 छोड़े हैं, 1 2 छोड़कर अब देखो 53 में भी 4 ऐड किए तो 57 आ गया। अब देखो 1 2 छोड़े हम लोग और उसके बाद 1 2 छोड़े, उसके बाद देखो 57 से 2 छोड़ेंगे तो ये जो क्वेश्चन मार्क दिया है वहाँ 61 होगा। 57 में भी 4 ऐड करेंगे तो 61 आ जाएगा। अब देखो ऑप्शन में,
ऑप्शन में 61 यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि आपका एक ही दिया हुआ है पहले वाले में, तो वही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो 51 है, यहाँ पर 54 है, तो देखो यहाँ भी 54, 51 से 54 यानी कि 3 इंक्रीज हुआ, फिर 54 से 3 इंक्रीज हुआ तो 57, और 57 में 3 इंक्रीज होगा तो 60 होगा। समझ में आया कि ऐसे भी बनता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या होगा। अगर अल्फ़ाबेटिकल क्वेश्चन दे दे वो तो बहुत इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। समझ में आया। जैसे कि यहाँ एम है, यहाँ देखो टी है, यहाँ ए है, यहाँ एच है। प्लेस वैल्यू याद होगा तुरंत बनेगा। 13 7 20 हम समझ जाएंगे कि 7 इंक्रीज हो रहा है। 20 7 27 27 का मतलब क्या होता है आपको मालूम है? ए। समझ में आया। 27 का मतलब ए होता है। 26 का प्लेस वैल्यू होता है जेड। जेड के बाद फिर ए स्टार्ट हो जाता है यानी 27 यानी कि 1। 28 देखोगे तो बी यानी कि 2, ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ ए हो गया। इसमें भी 7 जोड़े तो 1 और 7 8 यानी एच, और 8 7 15, 15 का मतलब ओ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी और डी आपका हो सकता है। अब देखो ओ है, टी है, टी है। अब एक आपका यू है भी है यहाँ पर, यहाँ यू है, तो हम लोग इसी को चेक कर लेते हैं। अब देखो 20 7 27 यानी कि इतना हो गया। फिर यहाँ 7 जोड़े 8 8 7 15, और 15 और 7 कितना होगा? 22। 22 किसका होता है? तो आप बोलोगे भी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि इस अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में +7 हो रहा है सभी अल्फ़ाबेट्स में। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। 72 69 64 क्वेश्चन मार्क 48। पैटर्न को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का काम हो रहा है ना। यहाँ पर -3 हुआ है, यहाँ पर -5 हुआ है, अब -7 होगा, जो कि आपको 7 करने पर 64 में से 7 घटाएंगे तो 57 आता है, और 57 में से अब घटेगा 9 तो 48 आ जाएगा। समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 13 पे। बाप रे, ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, जबकि एमटीएस में पूछा गया है। देखो एमटीएस में ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेगा, ठीक है। अगर अच्छे से मेहनत अगर आप लोग कर दिए तो रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 भी आ सकता है आराम से। यहाँ पर क्लास करने के बाद घर पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। 37 33 29 25 देखो सब में -4 हो रहा है कि नहीं, यानी 25 में 4 करेंगे तो 21 हो जाएगा आंसर। कितना सिंपल था। 14। अब देखो यहाँ पर कितना सिंपल है। 18 में 2 जोड़े तो 20, 20 में 2 जोड़े तो 22, 22 का मतलब भी है। यहाँ कितना हो जाएगा? 24, 24 का मतलब x। यहाँ देखो 3 इंक्रीज हो रहा है, 4 3 7, 7 3 10, 10 का मतलब कितना हो जाएगा? j। तो x और j होगा। x j आपका ऑप्शन नंबर ए में है, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब भी आप एग्जाम में भी बनाओ तो ऑप्शंस को भी साथ में लेकर चलना है। ऑप्शन एलिमिनेशन के मेथड से आप अगर सॉल्व करेंगे, अगर अप्रोच रखेंगे आप ऑप्शन एलिमिनेशन का, तो बहुत जल्दी सॉल्व होगा। समझ गए। चलो क्वेश्चन नंबर 15 क्या होगा। 8 है, 8 है, 16 है, 48 है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे सीधे मल्टीप्लाई 1 किए हम लोग। 8 इंटू 1 कर दिए, यहाँ देखो 2 कर दिए, यहाँ देखो 3 कर दिए, यहाँ करेंगे 4। अब आप देखो 4 8 जा होता है 32, यानी यूनिट डिजिट लास्ट में 2 आएगा। ऑप्शन देखो यहाँ यहीं पर 2 है, यानी हम इसको टिक कर देंगे। समझ गए। इतना इजिली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका 15 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 16।
ये तो वन लाइनर है, सीधे क्वेश्चन देखना है। m के बाद n, n के बाद o, o के बाद p, p के बाद q, r यहाँ पे 3 इंक्रीज हुआ है, 21 3 24, 24 3 27 और 1 3 4, 4 का मतलब QD। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17 पे। हम लोग सोच रहे होंगे कि ये सर कितना इजी क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो ये MTS के लिए करवा रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है MTS और GD में ये पिछले साल का क्वेश्चन है, तो इजी क्वेश्चन में ही स्टूडेंट्स बहुत जल्दी गलती करते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। इजी क्वेश्चन में स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा गलती होता है, तो ध्यान, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, समझे। चलो यहाँ क्या है, -2 हो रहा है इसमें, यहाँ -4 हो रहा है, यहाँ माइनस कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, अब -8 हो जाएगा, है या नहीं? बोलो कितना आएगा, 259 आएगा, यानी आंसर ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। देखो कितना सिंपल है ये, आप देखो यहाँ देखो -4 हो रहा है या नहीं? बताओ, यहाँ पर 307 से कितना हो रहा है, -4 में जा रहा है ये। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पर इसको आप रहने दो, यहाँ से देखो आप 295 है, अब यहाँ पर कितना आएगा आपका? इस क्वेश्चन में ही जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। देखो इस क्वेश्चन का ही सेटिंग गलत कर दिया है SSC ने। 307 है यहाँ पर, इसमें से -4 करेंगे तो 303 आएगा, 303 से भी -4 करेंगे तो कितना आएगा, 299 आएगा। अब देखो 299 में -4 करेंगे 295, अब 295 में -4 करेंगे तो 291 आएगा। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। अब यहाँ देखो, क्वेश्चन देखते धावा बोल देना है, एकदम चढ़ जाना है क्वेश्चन के ऊपर। m सीधे समझेंगे +5, 18 5 23 यानी कि +5, 23 5 28, अब देखो 28 B का होता है, यहाँ भी आप देख लिए +5 हो रहा है। अब 2 आ गया, 2 5 7, 7 किसका होता है? तो आप बोलोगे जी। यहाँ देखो 12 5 17, 17 5 22, 22 5 27, 27 A का होता है, और 1 5 6, 6 का मतलब कितना हो गया, F, तो GF। अब गर्लफ्रेंड मत समझ लेना, ये यहाँ क्या है आंसर? B होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन जो है मैंने इसी में आपके लिए होमवर्क के लिए आप लोगों के लिए दिया है। मैंने आपको आज के वाले क्लास में बेसिक बता दिया, उस पर आधारित 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का भी करवा दिया है, और जो रिमेनिंग 10 क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क होगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, PDF को डाउनलोड करेंगे, है ना, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, ओके, और उसके बाद आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए 3 7 22 89 डैश, चलो यहाँ पे क्या है, 3 × 2 करेंगे 6, +1 किए 7, 7 के बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 3, समझ रहे हो, 3 × 2 +1 करने पर 7 आता है, 7 × 3 21, +1 करने पर 22 आता है। अब 22 × 4 किए हम लोग, देखो 2 3 4, यहाँ भी +1 किए तो 89 आ गया। अब 89 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और +1 करेंगे तो कितना आएगा? अब देखो दो तरीके के स्टूडेंट्स होंगे, एक स्टूडेंट जो 89 को पूरी 5 से मल्टीप्लाई किए होंगे और उसके बाद 1 ऐड करके आंसर निकाले होंगे, और एक जो स्मार्ट बच्चा होगा वो क्या किया होगा कि ये 9 को मल्टीप्लाई किया होगा 5 से, यानी कि 9 5 का कितना होता है 45, और +1 करने पर कितना होता है 46, यानी यूनिट डिजिट देख लेंगे 6 होता है, और 6 यूनिट डिजिट वाला सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है, और यही आंसर होगा। अगर यहाँ पर 2 6 होता तब हम पूरा कैलकुलेशन करते हैं, इसीलिए ऑप्शंस पे भी ध्यान देखते रहना है, ठीक है। समझ गए? जैसे कि तुम लोग बाहर निकलते होगे और मान के चलो कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो कि तुम अपने पापा मम्मी से छुपा के कर रहे हो, तो पक्का बाहर निकलने के बाद देखते रहते हो ध्यान से कि अगर घर से अगर तुमको ये पता हो कि घर के बाहर पापा मम्मी भी हैं और तुम भी हो, तो पक्का इधर उधर देखते रहो कहीं देख तो ना ले। तो एक जो होता है ना कि देखते रहना, उसी तरीके से सॉल्व भी करते रहो और ऑप्शंस को भी देखते रहो, तो जल्दी मजा आएगा।
अब देखो ये जो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ये जो 10 क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है। तो कैसा लगा क्लास, समझ में आया या नहीं समझ में आया, कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। क्लास अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर लेना, बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना आप पीडीएफ के लिए, और मेरा एक एप्लीकेशन भी है एसएससी क्रैकर्स का, वो भी आप इंस्टॉल कर लेना बहुत जल्द, क्योंकि टीचर्स डे के दिन आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज़ है, वो मैं आप लोगों के साथ अनाउंसमेंट करूँगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक में रीजनिंग का, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।